बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन, जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है, बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन, वो है कैप्रिकॉर्न, जिसका अरसा 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है। या जो मतलब जो ख़वातीन और हज़रात इस अरसे में पैदा हुए वो कैप्रिकॉर्न है, या जिनके नामों का पहला पहला हर्फ जो है जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, हे और जीम है, वो लोग भी जो हैं वो कैप्रिकॉर्नियंस हैं। ठीक है जी, बुर्ज जद्दी से उनका ताल्लुक है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे अल्लाह ताला के बेहतरीन होते हैं, ये याद रखिएगा। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 8 है। और इससे मंसूब जो रंग है वो खाकी रंग है, नीला है और स्याह रंग है। अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ औकात में, तो ये आपकी शख्सियत के ऊपर अल्लाह के हुक्म से एक अच्छा असर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी मतलब क्या कहना चाहिए, नफ्सियाती कोई उलझन है, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप बतौर दवा स्याह अकीक और नीलम को या गार्नेट को पहनते हैं, तो ये तकदीर तब्दील नहीं करेंगे आपकी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दवाई की शक्ल में शिफा वाली तरफ आपको ले जाएंगे, वो भी अगर अल्लाह का हुक्म है तो। अब हम इस वीक की जो रीडिंग है उसकी तरफ आ जाते हैं। उससे पहले मैं हमेशा ये बताया करता हूँ आपको कि जनाब, आपका ताल्लुक जिस शोबा ज़िंदगी से भी है, अगर आपकी पैदाइश की डेट्स ये हैं और नामों के पहले पहले हरूफ ये हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आप हैं बुर्ज कैप्रिकॉर्न। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा जनाब कि आप लोगों ने पिछले चंद हफ्तों में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे किए हैं कि जो आपके साथ समझें कि आपके जज्बात को जिन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं हुआ करती। और कोशिश आपने ये करनी है कि अपने लोग हैं, उन्होंने आपको मतलब आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है, तो आपने इस दफ़ा जो कदम उठाना है बहुत सोच समझ के उठाना है। और अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पे आप ट्रस्ट करें, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ। इस हफ्ते कुछ नए रिलेशंस जो हैं वो आपके भी बनेंगे। और कारोबारी अफराद की जो है
वो पोजीशन मार्केट में बेहतर होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। शादीशुदा अफराद जो हैं उनके ताल्लुकात जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नजर आती है अल्लाह की मेहरबानी से। और जो कैप्रिकॉर्नियंस शादी ब्याह वाले मामलात में, मोहब्बत वाले मामलात में मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं, उनके लिए ये वीक जो है खुशखबरी लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। पीर का दिन जो है वो आपने ये करना है कि कर्ज का जो लेन देन है वो परेशानी का बायस बन सकता है, तो कोशिश ये करनी है मंडे वाले दिन ऐसा कोई काम आप ना करें। और आज के दिन में कुछ ऐसे रिश्तेदार आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल्स, या वो विजिट कर सकते हैं आपको, जिनसे काफी अरसा हो गया था मुलाकात नहीं हुई थी। मंगल वाले दिन ये है कि लड़ाई झगड़े का इम्कान है, दूर रहें तो बेहतर है, ज़ाहिर है दूर ही रहना चाहिए। और उसके अंदर ये है कि कोई अजनबी बंदा जो है ना वो झगड़े का माहौल पैदा कर सकता है। तो मैंने तो पहले आपको कहा है कि आपने अवॉइड करनी है चीजें, तो अजनबी लोगों के साथ मिलते वक्त तो थोड़ा सा वैसे एहतियात करना है आपने। और बुध वाले दिन ये जो है आपकी कोई सहेली है, आपका कोई दोस्त है, आपसे नाराज था तो उससे आपकी सुलह होती हुई वो नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। और बुध वाले दिन ही आप किसी मजहबी तकरीब के अंदर भी शामिल होते हुए नजर आते हैं। और जुमेरात वाला दिन जो है वो ऐसा है कि कोई काम अगर आपने अपने जिम्मे लिया हुआ है, किसी ने आपके जिम्मे लगाया हुआ है, तो आज के दिन में उसको कंप्लीट कर लें, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन जो है वो शादीशुदा अफराद जिनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था वो आज के दिन सुलह के लिए बात करें। आज का दिन आपकी सुलह के लिए बहुत अच्छा दिन है इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते का जो दिन है आपने ये करना है कि शादीशुदा जो खवातीन हैं उन्होंने अपनी हेल्थ का खास तौर पे सर दर्द और ये जो हेड का एरिया है ना इसका आपने ख्याल रखना है। और ससुराल में जो है खवातीन उनके ताल्लुकात थोड़े से कशीदा होते हुए नजर आते हैं, तो आपने अपनी तकलीफ की वजह से कोई चिढ़ के या कोई ऐसे बात नहीं करनी, खामोशी से दबा लें और अपना अगर कोई माहौल इस तरह का पैदा हो रहा है तो उनको बता देंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। इतवार वाले दिन ये है कि किसी अजीज या रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए आपको जाना पड़ सकता है, और अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपने प्रॉपर अपना जो है ना प्रोटेक्शन वो करनी है, और सेहत का ख्याल आपने अपना भी रखना है। अपनी जो इबादत हैं, नमाजें हैं, जिक्र अज़कार हैं, जो मेडिटेशंस हैं, आप जिस दीन से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, जिस फ़िरके से भी हैं, आप अपने वो मामला ठीक रखें, अल्लाह ताला के साथ रिलेशंस अपने ठीक रखें, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके दुरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इसके अलावा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या अल्लाह या रहीम की एक एक तस्बीह जो है अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ वो आप पढ़ते रहें और अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाते रहें। जी नाज़रीन, सदक़ात की जहाँ तक बात है तो सदक़ात हमेशा ये जहन में रखिएगा कि मुस्तहिकीन को देने चाहिए। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, ये एक ईडियम है इंग्लिश का। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चैरिटी करने लगें, सदका करने लगें, तो अपने इर्द गिर्द देखें, जो अपने करीबी या करीब तरीन लोग हैं उनमें आपके बहन भाई, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अजीज भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं, तो सदकात हमेशा उनको दें। और आजकल जो दौर है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो वक्त है वो यही है कि 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी हो जाए, तो अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वो देने चाहिए। उसमें आप देख लीजिए गंदम हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चीनी है, जो भी खाने पीने की अशिया हैं आप वो ज़रूर सदक़े में दें। और कोशिश करें कि जिसको आप सदका दें इंसान को आप बता दें उसको कि जनाब ये सदका है, मगर इस तरीके से बताएं कि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो बिल्कुल मजरू ना हो, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। सदका तो रद्द बला है, आप अल्लाह के दिए हुए में से ही किसी को अगर देंगे ना तो वो अल्लाह की तरफ से ही है। और अगर आप इस्तेदाद रखते हैं, कोई और नहीं रखता, तो ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पे, और आप उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको भी इस काबिल करे कि वो भी इस्तेदाद रखे और वो भी सदका दे जिसको भी आप दे रहे हैं।
اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، ظاہر ہے ان کو تو بتانا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے. چرند پرند کو بھی آپ سرو کریں، آبی مخلوق کو بھی سرو کریں، ان کو بھی آپ جو غذا ہے، دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غذا ہے چرند پرند کی، وہ ضرور صدقے میں دیں. اور یہ یاد رکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے.